पाखंड को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो प्रसव पीड़ा में माँ की जो कराय की ध्वनि आवृत्ति है वो ब्रह्मांड के समतुल्य हो जाती है। वायु तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड की नौग्रह की नौकरणी उस क्षेत्र को प्रभावित करती है जहाँ पर शिशु जन्म लेता है और उस आधार पर कुंडली बन जाती है। इसमें भौतिक विज्ञान का नियम लागू होता है। भौतिक शास्त्र में न्यूटन का नियम है, प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षण बल द्वारा अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, जो कि उसके गुणनफल के द्रव्यमान का समानुपाती, दूरी का वृत्त का वृत्त को अनुपाती होता है। इसका फार्मूला है m1m2/d। तो दूरदर्शन केंद्र में टीवी के ध्वनि आवृत्ति के समकक्ष यंत्र लगा होता है। टीवी में अलग अलग कैपेसिटी के ट्रांजिस्टर होते हैं और टीवी को 40 वोल्टेज की जो विद्युत ऊर्जा है वो कैटेलाइज का काम करती है। वायु तरंगों के माध्यम से जब रेस आती है, साउंड सुनाई देता है तो हमें चित्र दिखाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि टीवी की ध्वनि आवृत्ति की समकक्ष यंत्र दूरदर्शन केंद्र में लगा होता है, ऊपर सैटेलाइट में होता है। इसी प्रकार यह शरीर एक यंत्र है। जब साधक सरस से लेकर निषाद तक स्वर लगा के मंत्र बोलता है तो उसकी ध्वनि आवृत्ति ब्रह्मांड की समतुल्य हो जाती है। तो इसलिए जो सच्चा साधक है वो लहसुन प्याज नहीं खाता, क्योंकि लहसुन प्याज खाने से शरीर का ताप घट बढ़ जाता है। लहसुन प्याज एक औषधि है। शरीर में विद्युत का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसमें कितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा सात्विक आहार से प्राप्त होती है। तो जो साधक होते हैं वो सात्विक आहार करते हैं। यदि 40 वोल्टेज की ऊर्जा की जगह हम टीवी में ज़्यादा ऊर्जा डाल दें, विद्युत ऊर्जा डाल दें, तो या तो फ्यूज हो जाएगी या उसका सिस्टम काम नहीं करेगा। इसी प्रकार बल्ब तो लगा है पर उसमें जब करंट नहीं देगा तो वो जलेगा नहीं, प्रकाश नहीं देगा। ब्राह्मण सनातन नियमों को यदि निर्वाह नहीं करता है और पूजा पाठ करता है तो उसके चमत्कारिक प्रभाव नहीं दिखते। पर यदि वह पूर्ण प्रकार से नियमों के अनुसार रहे तो निश्चित ही चमत्कार होते हैं, और ये चमत्कार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को अनुभव में आ जाते हैं।